आकाशवाणी श्रीनगर है। उर्दू खबरों के साथ में महमूद अहमद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगी। ये गवर्नरों की पहली कॉन्फ्रेंस है जिसकी सदारत सदर कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में तमाम रियासतों के गवर्नर शिरकत कर रहे हैं। नायब सदर जगदीप धनकर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, अश्विनी वैष्णव और डॉक्टर मनसुख मंडाविया समेत कई मरकजी वज़रा भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और सीईओ और पीएमओ के दीगर सीनियर अफसरान और वज़ारत दाखिला में काबीना सेक्रेटरीट भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। आकाशवाणी के नामनिगार ने इतला दी है कि कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में 3 फौजदारी कवानीन का निफाज, आला तालीम में इस्लाहत और यूनिवर्सिटियों की एक्रेडिटेशन और फोकस एरियाज की तरक्की शामिल है। मुहिमों में गवर्नरों के किरदार और रियासत में मुख्तलिफ मरकजी एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल समेत कई दीगर अहम उमूर पर भी बातचीत की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से किए गए मौसर इक़दामात की बदौलत जम्मू कश्मीर को फिल्म प्रोडक्शन के शोबे में एक आलमी मरकज बनाने में काफी मदद मिलेगी। SKICC श्रीनगर में JNK फिल्म कनकलेव का इफ्तिताह करने के बाद LG ने कहा कि सिंगल विंडो पोर्टल की शुरुआत से लवाजमात को कम करने और सब्सिडीज की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाया जा सकेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि JNK फिल्म स्क्रीनिंग सीरीज जैसे नए इक़दामात से फिल्म कल्चर को फरोग हासिल होगा और उभरते हुए फिल्म साजों, फनकारों और दीगर पेशावरों को उनकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करने का मौका फराहम होगा। इस मौके पर उन्होंने JNK फिल्म पॉलिसी 2024 को भी जारी किया। मनसूबाबंदी, तरक्की और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी एजाज असद ने दौरा करने वाली वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ दूसरे स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में श्रीनगर में जहलमुतवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के जारी कामों को मुकम्मल करने के तरीक़ेकार के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान जिन प्रोजेक्टों के साथ साथ अहम मामलात पर बातचीत की गई उनमें बोन एंड जॉइंट अस्पताल श्रीनगर, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, डी वाटरिंग स्टेशन, 4 पुल और LD अस्पताल का इजाफी ब्लॉक शामिल है। सेक्रेटरी मौसूफ ने एग्जीक्यूटिव एजेंसियों के फील्ड फंक्शनरीज को हिदायत दी कि वो इन मंसूबों को अपनी मुकर्रर तारीख से पहले मुकम्मल करने के लिए काम की रफ्तार में मजीद सूरत लाएं। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि ज्यादातर गैर खर्च शुदा फंड्स इस मल्टी करोड़ मालियत के प्रोजेक्ट के तहत ज़ेर गौर बुनियादी ढांचे की तश्कील के लिए खर्च किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक मीटिंग की सदारत करते हुए श्रीनगर और जम्मू के लिए कायम करदा तरक्याती अथॉरिटीज की तरफ से किए गए तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को आमदनी पैदा करने वाले असासे बनाने का मशवरा दिया जो तवील मुद्दत में काबिल भरोसा हों। चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिका म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के साथ मिलकर इनकी निफाज की सरगर्मी को बढ़ाने पर जोर दिया। मीटिंग में कमिश्नर सेक्रेटरी HNUDD मनदीप कौर ने इन मखसूस कामों के बारे में तफसील से बताया जो महकमे ने UT के शहरों और कस्बों के लिए मास्टर प्लान को अपडेट करने के सिलसिले में शुरू किए थे। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर के कौमी जनरल सेक्रेटरी और मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन SP तिवारी ने राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उनके साथ जम्मू कश्मीर की मरकजी ट्रेड यूनियन तंजीम के अराकीन भी थे। सेक्रेटरी मौसूफ ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले मुलाजमीन की फलाह बहबूद के मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। LG ने TUCC के नुमाइंदों की तरफ से उठाए गए तमाम हकीकी मसाइल पर मुनासिब कार्रवाई का यकीन दिलाया। CBI ने बिहार में नीट UG दाखिला इम्तिहान के पर्चा लीक मामले में 13 मुलजमान के खिलाफ अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी ने कहा कि इसने पेपर लीक स्कैम के मास्टरमाइंड मनीष प्रकाश, सिकंदर यादविंदो और 11 दीगर के खिलाफ IPC के मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए हैं। CBI केस के दीगर पहलुओं पर दीगर मुलजमान और मुश्तबा अफराद के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी रखे हुए है। कई दीगर मुलजमान पहले ही पुलिस या अदालती हिरासत में हैं। क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला वनडे इंटरनेशनल आज कोलंबो में खेला जाएगा। मैच R प्रेमदासा स्टेडियम में दोपहर 2:30 पर शुरू होगा। वाज़ेह रहे कि टीम इंडिया ने हाल ही में मुनअकिदा T20 सीरीज में मेजबान टीम को 3-0 से शिकस्त दी थी। ये 2024 में टीम इंडिया का पहला वनडे मैच होगा।
اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.3 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔